लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्ने सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। जेल चौरंगी पे 15 मंजिला इमारत के सुपर स्टोर में लगी आग चौथे रोज भी मुकम्मल तौर पर ना बुझाई जा सकी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के 18, नेवी के 2, KPT के 2, रेंजर्स के 2 फायर फाइटर्स और 4 वाटर पंप्स काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली मंजिल पर रखे सामान में लगी आग बुझाने के लिए दीवार तोड़ दी गई है। बिल्डिंग इंतजामिया का दावा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी और इमारत के तहखाने में कुकिंग ऑयल जखीरा करने के बायस ज्यादा फैल गई है। सीनियर फायर ऑफिसर का कहना है कि सुपर स्टोर का बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर क्लियर है, जबकि मेज 9 फ्लोर की आग कंट्रोल में है। फायर ऑफिसर ने बताया कि मेज 9 फ्लोर पर बड़ी तादाद में कपड़ा मौजूद है, इसको मशीनरी से तोड़ा गया। आग बुझाने के लिए फॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था कि अब तक 10 लाख गैलन से ज्यादा पानी फराहम किया गया है। आग पर काबू पाने तक फायर ब्रिगेड को बिला मुआवजा पानी की फरहमी जारी रहेगी। दूसरी जानिब आतिशज़दगी के वाक़े के बाद कमिश्नर कराची ने मुताल्लिक़ अफसरान को शहर भर में कायम शॉपिंग मॉल और हाई राइज बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शन करने की हिदायत कर दी है। अलावाजी इमारत की रिहायशियों का कहना है कि आग से पार्किंग एरिया में खड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। उम्र भर की जमा पूंजी ये है। फ्लैट खरीदने वाले मुतासिरीन फिक्रमंद है कि घरों में मौजूद कीमती सामान भी महफूज रहेगा या नहीं। इंतजामिया ने फ्लैटों में मौजूद लोगों के सामान को महफूज रखने के लिए प्लान तरतीब देना शुरू कर दिया है और मरकजी दरवाजे पर पहला लगा दिया गया है। लाहौर के मारूफ चिल्ड्रन अस्पताल में आतिशज़दगी का वाक़या रोनुमा हुआ है। वाक़े में फार्मेसी जलकर राख का ढेर बन गई है। तफसीलात के मुताबिक चिल्ड्रन अस्पताल की तीसरी मंजिल पर आला सुबह अचानक आग भड़क उठी। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आग तीसरी मंजिल पर लगी। अस्पताल का तीसरा फ्लोर मेडिसिन स्टोर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। स्टोर में करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात मौजूद थी, जिसके नतीजे में करोड़ों रुपए मालियत की दवाइयां तबाह हो गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के 7 गाड़ियां जाए हादसे पर पहुंची और आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। रेस्क्यू जराये का कहना है कि एक इसनार कल भी आग बुझाने के अमल में मसरूफ अमल है। ताहम आग की शिद्दत ज्यादा होने के बाद मजीद 3 गाड़ियों को तलब कर लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग तेजी से फैल रही है। शदीद धुएं और आग की शिद्दत के बाद इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात का सामना है। इधर अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि आग के बाद किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम मरीजों और स्टाफ महफूज है और अपने उमूर सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने चिल्ड्रन अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने 1 जुलाई से गैस महंगी कर दी। अलामे के मुताबिक ओगरा ने सुई नॉर्दर्न गैस के लिए गैस 45% और सुई स्वीडन के लिए गैस 44% महंगी कर दी है। ओगरा की जानिब से कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अलामी के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 266 रुपए फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी देते हुए गैस की कीमत 854 रुपए 52 पैसे फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सुई स्वीडन के लिए गैस 308 रुपए 53 पैसे फी MMBTU महंगी करने के बाद कीमत 1007 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई है। ख्याल है कि जुमेरात को हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा किया था। यूं 7 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की 60 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ पर 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के सिलसिले में अदालत में पेश हो गए। लाहौर के स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जारी है, जिस सिलसिले में दोनों शख्सियत अदालत में पेश हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहा सख्त इंतजाम किए गए और अदालती अहाते से आम साइलन को बाहर निकाल दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज अबूरी जमानत की तौसीक के लिए दलाइल दे रहे हैं। अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा कि 1.5 साल तक तहकीकात की गई, FIA कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर ना ला सकी। पिछले दौर में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई। लाहौर हाई कोर्ट में सियासी इंजीनियरिंग को हकीकत करार दे चुकी है। बाप बेटा जब जेल में थे तो FIA ने दोनों को शामिल तफ्तीश किया। गुज़िश्ता दौर में अपोजिशन लीडर को दबाने के लिए हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। दौरान समाअत फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि क्या FIA को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब है। इस पर FIA वकील ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी मतलूब है क्योंकि दोनों मुलज़मान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। दौरान समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत की इजाज़त के बाद वापस रवाना हो गए।
खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमारी वजीरिस्तान में रवा बरस पोलियो के 8वें केस की तस्दीक हुई है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मेरा नशा में 20 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। वजीर सेहत का कहना है कि अप्रैल में शुमारी वजीरिस्तान से पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे और बाद में मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। खुसूसन कराची, पेशावर और कोयटा से वायरस के फैलाव को रोकने के इकदाम किए गए। उन्होंने कहा कि तमाम केसेस एक ही इलाके से रिपोर्ट हो रहे हैं। स्विस सूदन गैस कंपनी लिमिटेड SSGC ने इलेक्ट्रिक को गैस की फरहमी कम करने का इशारा दे दिया है, जिसके बाद कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़कर 17 घंटे तक जा पहुंचा है। SSGC के मुताबिक इलेक्ट्रिक 2 अरब 46 करोड़ का पहले ही नाहिंदा है और आज एक और अदायगी वाजिब अदा हो जाएगी। इलेक्ट्रिक ने अपना आखिरी बिल अदा नहीं किया था। 3 जून को 8 अरब 6 करोड़ रुपए की एक और अदायगी करनी है। SSGC हुकाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक का डिफॉल्ट बरकरार रहता है तो गैस सप्लाई कम करने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। SSGC 100% RLNG के ई को मुंतकिल कर रहा है। दूसरी जाने तर्जुमान इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस की कीमतें 5 गुना बढ़ाने से अदायगी में मुश्किलात का सामना है। इस वक्त RLNG से 500 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। RLNG की सप्लाई रुकती है तो 500 मेगावाट बिजली की कमी का सामना होगा और लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़कर 17 घंटे तक जा पहुंचेगा। इलेक्ट्रिक का कहना है कि इंडस्ट्रियल एरियाज में भी लोड शेडिंग करना पड़ेगी। टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम की मद में हुकूमत पर 25 अरब रुपए वाजिबुल अदा है और वज़ीर आला सिंध समेत आला हुकाम को सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं। ख्याल रहे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में घंटों बिजली गायब रहती है। नजर डालते हैं आलमी वज़नामे पर। डेनमार्क में बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड करने वाले मुलजिम संजय शाह को पुलिस ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दुबई पुलिस ने बताया कि संजय शाह ने डेनमार्क में 1.7 अरब डॉलर का टैक्स फ्रॉड किया। मुलजिम की गिरफ्तारी मुत्तहिदा अरब अमारात और डेनमार्क में मुलजिमान की हवालगी के मुआहदे के बाद हुई। डेनमार्क की वजारत इंसाफ का कहना है कि मुलजिम संजय शाह फ्रॉड करने के बाद मुल्क से फरार हो गया था और वो 7 साल से डेंशन अदालत को मकतूब था। पुलिस के मुताबिक संजय शाह 52 साल बरतानवी शहरी है जिसे जल्द डेनमार्क हुकूमत के हवाले किया जाएगा। दुबई पुलिस का कहना है कि बैनुल अक़वामी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सऊदी अरब के दौरे का इम्कान जाहिर कर दिया है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जुम्मे के रोज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर जो बाइडेन ने तस्दीक की कि वो सऊदी अरब के दौरे पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऐसा दौरा हो सकता है जिसके बारे में मुतादिद ज़राए का कहना है कि मुतवक्का है कि इसमें अमेरिकी सदर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात भी हो। खबर एजेंसी का कहना है कि बाइडेन जून के आखिर में यूरोप इसराइल के दौरे के साथ सऊदी अरब के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि बाइडेन अब भी महसूस करते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इस बात को नहीं मानते कि 2018 में टर्की में सहाफ़ी जमाल खाशकी के कत्ल में इनका किरदार था। खबर एजेंसी के मुताबिक दौरा सऊदी अरब के इम्कानात के बारे में वजाहत करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि देखें, मैं इंसानी हुकूक के बारे में अपना नजरिया तब्दील नहीं करूंगा, लेकिन अमेरिका के सदर की हैसियत से मेरा काम अमन कायम करना है और मैं यही करने की कोशिश करूंगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरे का मकसद सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को एक ऐसे वक्त को तक़वियत देना होगा जब बाइडेन अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों को कम करने के तरीके तलाश कर रहे हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। बिजली की लोड शेडिंग के बाद पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। सोई नार्दन के तर्जुमान के मुताबिक सिस्टम में LNG बर वक्त शामिल न करने पर गैस की किल्लत हुई। LNG का जहाज कराची में लंगर अंदाज न होने की वजह से सिस्टम में गैस की कमी आई। तर्जुमान ने बताया कि कैप्टो पावर प्लांट इस्तेमाल करने वाली टेक्सटाइल मिल्स की गैस बंद की गई है। जहाज लंगर अंदाज होने के बाद गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी। याद है कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने हुक्म जुलाई से गैस महंगी कर दी है। अलामे के मुताबिक ओगरा ने सुई नॉर्डन के लिए गैस 45% और सुई स्वीडन के लिए गैस 44% महंगी कर दी है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। सऊदी अरब में डॉक्टर सुलेमानुल हबीब अस्पताल में मेडिकल टीम ने 3 साल बच्चे के पेट से 21 मकनातीसी गेंदें निकालकर कमसन की जिंदगी बचा ली है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के डॉक्टर सुलेमानुल हबीब अस्पताल में सऊदी मेडिकल टीम ने 3 साल बच्चे के पेट में से 21 मकनातीसी गेंदें निकाली जो खेलते हुए उसने निगल लिया था। डॉक्टरों का कहना है कि कमसन बच्चा शदीद पेट दर्द और उल्टी में मुब्तला हालत में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया। सर्जनों की टीम ने कई तिब्बी मुआयने, एक्सरे और सिटी स्कैन किए जिसमें लड़के के पेट में 21 मकनातीसी टुकड़ों की मौजूदगी का पता चला, जिससे इसके आंतों के 6 सुराख और कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा।
अस्पताल के असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर और कंसल्टेंट जनरल सर्जन डॉक्टर सैमुअल हवासी ने कहा कि एक पेडियाट्रिक सर्जरी टीम ने किसी भी नई पेचीदगी को रोकने और लड़के की जान बचाने के लिए फौरी तिब्बी इमदाद की फरहमी का फैसला किया। टीम ने 2 घंटे की सर्जिकल एंडोस्कोपी की और लड़के के पेट से मकनतीसी टुकड़ों को निकालने में कामयाब हो गई। तमाम सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने सुराखों का इलाज किया और आंतों के मुतासर हिस्से को निकाल दिया। लड़के को सर्जरी के 3 दिन बाद बगैर किसी पेचीदगी के डिस्चार्ज कर दिया गया। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड की मकबूल तरीन गुलकारा नेहा कक्कड़ का कहना है कि जैसा टैलेंट पाकिस्तान में है इसका कोई सानी नहीं। हाल ही में मुत्तहदा अरब अमारात में मुनक्किदा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स के रेड कार्पेट से नेहा कक्कड़ की एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें वो पाकिस्तानी गुलकारों और टैलेंट की दिल खोल कर तारीफ कर रही हैं। नेहा कक्कड़ ने कहा कि न सिर्फ आतिफ असलम बल्कि मुझे पाकिस्तान के दीगर गुलकारों के साथ गाने में बहुत मजा आता है। पाकिस्तानी गुलकारों का कोई सानी नहीं। भारतीय गुलकारा ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी टैलेंट का जवाब नहीं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा और जबरदस्त टैलेंट है। मैं पाकिस्तानी म्यूजिक की मद्दाह हूँ। नेहा कक्कड़ ने पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान के तमाम फैंस का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। भारतीय गुलकारा नेहा कक्कड़ की वायरल वीडियो पाकिस्तानी सारिफीन ने इनके मिजाज को खूब सराहा और इनकी साफ गोई की भी काफी तारीफ की। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। मेटा की ज़ेरे मिल्कियत फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने मुख्तसर वीडियोस के फीचर में रील्स का दौड़ानिया बढ़ा दिया है। इंस्टाग्राम की जानिब से अक्सर नए फीचर्स मुतारिफ कराए जाते हैं ताकि स्नैपचैट और टिकटॉक जैसी हरीफ ऐप्स का मुकाबला किया जा सके। इंस्टाग्राम की जानिब से रील्स के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए भी मुतादिद फीचर्स को पेश किया जा रहा है। रील्स टेम्पलेट्स, इंटरैक्टिव स्टिकर्स, फ्रेश साउंड इफेक्ट और अपनी ऑडियो को इंपोर्ट करने जैसे फीचर अब इस सर्विस का हिस्सा होंगे। इंपोर्ट ऑडियो फीचर में सारिफीन किसी भी वीडियो में कमेंट्री या बैकग्राउंड शोर का इजाफा कर सकेंगे। इंस्टाग्राम की जानिब से अब रील्स का दौरानिया 60 सेकंड से बढ़ाकर 90 सेकंड किया जा रहा है। इंतजामिया का कहना है कि हमारी कोशिश है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग में कैसी आती है, क्योंकि दूसरे इसे अपनी रीलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटा की मिल्कियत वाले प्लेटफॉर्म ने कहा कि इसने हाल ही में टेम्पलेट्स का आगाज़ किया है, जो सारिफीन को आसानी से किसी दूसरे को बतौर टेम्पलेट इस्तेमाल करते हुए एक रील बनाने की इजाज़त देता है। ये ऑडियो क्लिप प्लस होल्डर्स को पहले से लोड करता है, लिहाजा तमाम सारिफीन को अपने मुनफरिद क्लिप्स को शामिल और तराशना है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। इस बार भी फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ऑफिशियल फुटबॉल तैयार करने का एजाज पाकिस्तान के पास है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल अल हीरा सियालकोट की एक फैक्ट्री में तैयार किया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार होने वाला फुटबॉल बड़ी महारत और नफासत से बनाया गया है। फैक्ट्री के CEO ख्वाजा मसूद अख्तर के मुताबिक वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल ऑटोमेटिक मशीनों और जदीद थर्मोबॉन्डेड टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है। इस फुटबॉल में सबसे खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल रिसाइकिल्ड है और ये मटेरियल माहौल दोस्त भी है। ख्वाजा मसूद अख्तर का कहना है कि रिसाइकिल्ड मटेरियल आजकल की माहौलियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए इस्तेमाल किया गया है, जबकि अल हीरा फुटबॉल 20 पैनल्स पर मुश्तमिल है और जब ये फुटबॉल इस्तेमाल हो जाएगा तो इससे निकलने वाले गैसेस इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं होंगे। याद है कि इससे कबल भी फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल सियालकोट से ही तैयार किया गया था। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। मिठाई की शौकीन अफराद को रसगुल्ला बेहद पसंद होता है। तमाम भारत में इन रसगुल्लों की वजह से 40 घंटों तक मुतादिद ट्रेनें ताखीर और मौतली का शिकार हो गईं। भारतीय रियासत बहार के शहर बनिया में दर्जनों अफराद ने रेलवे ट्रैक्स पर धरना देकर ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी। इस धरने की वजह से मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गईं, जबकि 100 से ज्यादा ट्रेनों का रास्ता बदलना पड़ा। धरना देने वाले मुजाहिरीन का मुतालबा था कि बरिया को रेलवे स्टॉप करार दिया जाए और यहाँ पर ट्रेनें रोकी जाए। बरिया अपने लजीज रसगुल्लों की वजह से बेहद मशहूर है और इस छोटे से टाउन में रसगुल्लों की 200 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। धरने पर बैठे मुजाहिरीन में बड़ी तादाद रसगुल्ले बेचने वालों की थी और इनका मुतालबा था कि चूंकि कोरोना वायरस की वबा के दौरान इनके कारोबार को खासा नुकसान पहुंचा है, लिहाजा अब यहाँ पर ट्रेनें रोकी जाएं ताकि लोग उतर के रसगुल्ले खरीदें और इनके कारोबार को कुछ सहारा मिल सके। रेलवे हुकाम ने फिलहाल एक ट्रेन को बरिया पर रोकने की यकीन दहानी करवाई है, जबकि इस बात को भी यकीन दिलाया है कि कुछ माह के अंदर इस टाउन को बाकायदा रेलवे स्टॉप करार दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ ट्रेनें रुकने लगेंगी। हुकाम की जानिब से यकीन दहानी करवाने के बाद मुजाहिरीन ने अपना धरना खत्म कर दिया और 40 घंटों बाद मामूल के मुताबिक ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल हो गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high-quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज. हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 year से एक्सपेंड की है. Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.